ग्लोरियस कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पे एक बार आपका फिर स्वागत है। मैं आपका मित्र ताज। आइए, संधि चैप्टर को हम पूर्णतः समाप्त कर चुके हैं और आज हम संधि से संबंधित जो भी सी-टेट हो या यूपी टेट या किसी भी टेट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उस क्वेश्चनों को हम ले रहे हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो हमारे सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे ताकि आपको समय समय पर क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आइए क्वेश्चन को हल करेंगे और आप भी मेरे साथ हल करेंगे। जितने क्वेश्चन आपके सही होंगे कमेंट बॉक्स में दर्शाएंगे। यदि आपको कुछ सीखने को भी मिले तो हमको फीडबैक जरूर आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, बहिष्कार का संधि आपको बताना है। कैसे संधि बताना है आपको? बहिष्कार का संधि बताना है आपको, किसमें संधि बिछाएंगे आप बहिष्कार का तो क्या होगा। पहला ऑप्शन आपके लिए है बहिधनकार, दूसरा ऑप्शन में बहिधनस्कार, उसके अन्य में बहिष्धनस्कार, उसके अन्य में बहिर्धनकार। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहिधनकार होगा। जब हम लोग आप लोगों को जब प्रीवियस क्लास में यानी कल आपको हम जब विसर्ग संधि पढ़ा रहे थे, वहाँ पर जब बताए थे जब अंत में यानी विसर्ग से पहले अगर छोटी ई हो और उसके पश्चात में अगर कोई अन्य वर्ण हो तो क्या होता है, जो विसर्ग जो होता है वो इसमें षटकोण मतलब स में परिवर्तित हो जाता है, जिससे हमारा शब्द का निर्माण हुआ बहिष्कार हमारा निर्माण हो गया। तो बहिष्कार हमारा कौन सा संधि है? तो विसर्ग संधि है। जब इसका विच्छेद करेंगे तो बहिधनकार हो जाएगा। तो एक का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही होगा। सेकेंड क्वेश्चन है जो आपको बताना है दिग्गज का संधि क्या है? दिग्गज का संधि विच्छेद आपको करना है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए, दिग्गज का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन आपके लिए 4 विकल्प है, दिग्धन गज या दिक्धन गज या दिधन गज या दिग्धन अगज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? दिक्धन गज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिक्धन गज होगा। हम आपको जब पढ़ा रहे थे व्यंजन संधि में बताए थे, जब अंत में क्या हो, क हलन के पश्चात में अगर कोई अन्य वर्ण हो तो क्या होता है, क जो होता है वो अपने ही वर्ण के तीसरा वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। करने का मतलब क कहा जाएगा, तीसरा में जाएगा तो क लिखते हैं क ख ग, तो ग में परिवर्तित हो गया। तो ग में परिवर्तित हुआ तो हमारा क्या हो गया? दिग्गज शब्द का निर्माण हो गया। तो 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा उड्डयन का सही है संधि विच्छेद है। आपके विकल्प है उत्धनडयन, उड्धनडयन या उच्चधनडयन या उड्धनडयन होगा। तो सही उत्तर से क्या होगा? ए हो जाएगा, उत्धनडयन होगा। जब हम बताए थे कि हलंत की त हलंत हो और उसके पश्चात अगर कोई अन्य वर्ण हो तो त जो होता है वो ड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उत्धनडयन हो जाएगा। ठीक है, 3 का ऑप्शन क्या होगा? आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम आगे की बात करेंगे तो हमको बताना है पुनर्जन्म शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्धन जन्म हो जाएगा या पुनर्धन जन्म होगा या पुनः धन जन्म या पुनः धन आगमन होगा। तो इसका सही जो विकल्प होगा वह पुनः धन जन्म हो जाएगा। क्या होगा? पुनः धन जन्म होगा। ये हमारा विसर्ग संधि के अंतर्गत आएगा। ये सवाल आपसे यूपी टेट फरवरी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें आपको बताना है कि किस शब्द का संधि विच्छेद जो है आपको एकदम शुद्ध नहीं है, यानी गलत संधि विच्छेद बना हुआ है। मात्रा धन आनंद जिससे बना मात्रा आनंद। ऑप्शन बी है सदा धन एवं जिससे सदैव बना। उसके बाद में प्रीत धन अनुमति की बात करें तो पितरानुपत्ति हो गया। उसके बाद में परम धन औधार्य की बात करें तो परम मौधार्य हुआ। तो इसका सही विकल्प आपको चुनना है जो अशुद्ध है। तो अशुद्ध हमारा क्या है? मात्रा धन आनंद जो है, मात्रानंद जो है संधि बना, ये हमारा त्रुटिपूर्ण है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 जो है तो उसमें आपको यन संधि कौन सा नहीं आपको बताना है। आपके इसमें विकल्प है स्वलप, स्वच्छ, स्वागत, उसके बाद में स्वांग है। तो इसका यन संधि इसमें से कौन नहीं है? तो हमारा कौन नहीं है? स्वांग जो है वो हमारा यन संधि का उदाहरण नहीं है। अब आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, यानी विसर्ग संधि कौन में नहीं है? अनुस्वार में नहीं है या मनोनुकूलन में नहीं है या मनस्ताप में नहीं है या पयोद में नहीं है। तो विसर्ग संधि आपको पता है तो पयोद में आपका विसर्ग संधि नहीं है। बाकी सब में है। मनोधन अनुकूलन मनोनुकूलन हो जाएगा। फिर अनुधन स्वार जो हमारा होगा अनुस्वार हो जाएगा। तो इस सब में हमारा विसर्ग संधि है, लेकिन पयोद में हमारा विसर्ग संधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसमें लिखा किस शब्द में वृद्धि संधि है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द में जो हमारा क्या है? वृद्धि संधि है। आप पता है कि वृद्धि संधि में क्या होता है? औ की मात्रा आपको देखने को मिलता है। जैसे में हमारा ऑप्शन है किंचित है, सदैव है, निरोग है और रमेश है। तो इसमें से कौन सा है वृद्धि संधि है? तो हमारा सदैव जो हमारा है वो वृद्धि संधि। कैसे बनता है? सदा धन एव बनता है। क्या बनता है? सदा
धन ऐब से हमारा निर्माण जो होता है वो संधि सदैव होता है। आपको 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी सही होगा। फिर यहाँ पर आपको बताना है कौन सा जो है वो अशुद्ध संधि विच्छेद है। अशुद्ध मतलब होता है जो गलत है उसको हमको छांटना है। यहाँ पर सर धन ज जिससे हमारा सरोज का निर्माण हुआ, अतः धन एब अतः एब हो गया, नि धन गुण जिससे निर्गुण का निर्माण हुआ, या द्रस धन ता से हुआ द्रस्ता हुआ। तो इसमें आपको सही विकल्प नहीं बल्कि गलत विकल्प चुनना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अतः धन एब होगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अतः धन एब हो जाएगा। इससे हमारा क्या बनता है, अतः एवं बनता है, जो हम विसर्ग संधि में हम कल ही हम इसके बारे में पढ़े थे। तो ऑप्शन नंबर 6 क्या हो जाएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको यन संधि का उदाहरण आपको बताना है कौन सा है जो इसमें यन संधि का उदाहरण है। अभ्यर्थी है, उसका नाम में नवोढ़ा है, उसका नाम में शुभोक्षा है, उसका नाम में प्राप्तोदक है। तो इसमें आपको सही विकल्प चुनना है यन संधि का। तो क्या हो जाएगा, अभ्यर्थी हमारा क्या होगा सही विकल्प, यानी 7 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे तो 8वां नंबर क्वेश्चन है अनुष्ठकार। क्या है क्वेश्चन हमारा, अनुष्ठकार का संधि विच्छेद आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद जो है वो सही है। ये क्वेश्चन जो आपको एस टेट में पूछा गया है, 26 जनवरी 2013 में सवाल आपसे पूछा गया था। धनु धन टंकार हो जाएगा, या धनुष धन टंकार होगा, या धनुम धन टंकार होगा, या धनु धन टंकार होगा। इसका सही विकल्प चुनना है। तो क्या हो जाएगा, धनु धन टंकार होगा, जो हम कल ही जब हम आपको बताए थे विसर्ग संधि, वहीं पर इस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा किए थे। तो क्या हो जाएगा, धनु धन टंकार होगा, क्योंकि ये जो विसर्ग जो हमारा होता है वो षटकोण वाले सहलंत में क्या होता है परिवर्तित हो जाता है। प्रीवियस वीडियो में हम इसकी चर्चा कर चुके थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हमारा 8 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो विद्यार्थी शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो संधि विच्छेद है वो विद्यार्थी का है। तो विद्या धन अर्थी, या विद्या धन अर्थी, या विद्या धन आर्थी, या विद्या धन अर्थी। तो इसका सही विकल्प बताना है और साथ में आपको यही बताना है कि कौन सा ये संधि है। जैसे क्या होगा, विद्या धन अर्थी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। और ये हमारा कौन संधि है, तो ये स्वर्ण संधि है, जिसमें हम लोग इसको दीर्घ संधि के अंतर्गत लाते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, विद्या धन अर्थी हमारा विद्यार्थी का क्या होगा सही संधि विच्छेद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो अभिधन अर्थी की बात करें, अभिधन अर्थी से बनने वाला शब्द है, यानी इसके योग से कौन सा शब्द बनता है, अभ्यर्थी बनेगा, या अभ्यर्थी बनेगा, या अभ्यर्थी, या अभ्यर्थी बनेगा। तो 10 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी आपका सही होगा, अभ्यर्थी होगा। ये कौन सा संधि है, तो हमारा गुण संधि है। कौन संधि है, हमारा गुण संधि है। अगला क्वेश्चन हमारा है भोजन न्यायालय की बात करें तो ये हमारा कौन सा संधि है, आपको बताना है कि इसमें संधि विच्छेद जो किया गया है उसमें से कौन सा विकल्प जो हमारा है वो सही है। इसके लिए 4 विकल्प आपको दिए हुआ। पहला विकल्प है भोजन धन अलय, उसका नाम भोजन धन आलय। तीसरा विकल्प है भोजन धन लय, और भोजन धन नालय। तो इसका सही विकल्प क्या होगा, भोजन धन आलय हो जाए। क्या होगा, भोजन धन आलय होगा। और ये हमारा दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि अधन आ का मिश्रण अगर होता है तो हमारे ये आ में परिवर्तित हो जाता है। जब हमारा आ की मात्रा में परिवर्तित होता है तो हमारा दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। ये हम आपको फर्स्ट वीडियो में जब हम सब संधि प्रारंभ किए थे तो हम लोग पहली दीर्घ संधि के बारे में पढ़े थे। जब सजातीय वर्ण आपस में सहयोग यानी मेल करते हैं उससे हमारा दीर्घ संधि का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 11 का बी आपका सही उत्तर होगा। अब 12वां नंबर क्वेश्चन, उसमें प्यास शब्द का हमको वर्ण विच्छेद करना है। तो इसको हम देखेंगे कि प्यास शब्द का आखिर क्या होगा, इसका हमको क्या करना है, वर्ण विच्छेद करना। देखिए वर्ण विच्छेद अगर की बात किया जाए तो हम इसका आपको बना के बता देते हैं क्योंकि विकल्प यहाँ पर कर चुके हैं। हमने प्यास की बात किया तो प्यास में अगर बात करें तो प आधा है तो हम प में हलंत लगा दिए, ठीक है। उसके अंदर में या है तो य लिखेंगे हलंत और धन में आ लिखेंगे, जैसे आ बन गया। और स है तो स लिख के हलंत और साथ में प्लस में अ लिखेंगे तो इससे हमारा क्या होगा, प्यास शब्द का निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर गौर के प या अगर की बात करें तो इसे य बन गया, लेकिन हमको या था, अगर यहाँ पर एक मात्रा देते हैं तो या हो जाएगा और स, इसे हमारा प्यास शब्द हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अगर हम इसमें सुधार करते हैं तो, और बाकी विकल्प इसमें का कर चुका है इसलिए हम इसको ही ठीक कर दिए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13 जो हमारा उच्चारण का संधि विच्छेद आपको बताना है कि उच्चारण का कौन सा संधि विच्छेद जो होगा आपका सही होगा। उच्च धन आरण की बात करें या उच्च धन चारण की बात करें या ऊंचा धन रण की बात करें या उत धन चारण, तो इसका सही विकल्प जो होगा 13 का उच्चारण का जो होगा क्या हो जाएगा, उत धन चारण हो जाएगा। इसका सही विकल्प क्या होगा, उत धन चारण इसका सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, यहाँ पर भी आपको सही संधि विच्छेद
आपको बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है। प्रधन उड़ से प्रौढ़ बन गया, निधन उन से न्यून बन गया, उसके अंत में अबुधन उर्मी से अमरुमी बन गया, या साची धन इंदु से सचिंद्र बन गया। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, इसका सही विकल्प आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इसके इंतजार हम आपका करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें तो 2 नंबर क्वेश्चन है, ये पार्ट्स बाय पार्ट्स है। ठीक है, विसर्ग संधि का उदाहरण आपको बताना है, इसमें से कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण है। अतः, अतः एवं है जो यहाँ पर, अतः एव, या विस्मरण, या उच्चारण, या विसर्ग, ये इसमें से आपको बताना कौन सा विसर्ग संधि है। तो विसर्ग संधि कौन है, अतः एव है, क्योंकि अतः एव का जो निर्माण होता है वो क्या होता है, अतः धन एव से इसका निर्माण होता है। तो हमारा उत्तर जो होगा वो ए हो जाएगा, अतः एव हो जाएगा। ठीक है, अब पर्यावरण का संधि आपको बताना है कि पर्यावरण किन शब्दों के योग से बनता है। परिधन आवरण से बनता है, या पर्याधन वरण से बनता है, या परिधन आवरण से बनता है, या परिधन आवरण से बनता है। तो पर्यावरण का जो संधि होता है क्या होता है, परिधन आवरण से होता है। क्या होता है, परिधन आवरण से होता है। तो इसका विकल्प जो होगा हमारा 3 का सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो ग्रीस शब्द में कौन सा संधि विच्छेद है वो हमको बताना है। गुण संधि इसमें है, या यन संधि है, या दीर्घ संधि है, या वृद्धि संधि है। तो ग्रीस जो शब्द है उसमें हमारा दीर्घ संधि, कौन सा संधि है, वो हमारा दीर्घ संधि है, कि इसका जो गिरि धन ईस होता है। क्या होता है, गिरि धन ईस होता है। इसका संधि जो होता है हमारा क्या होता है, गिरि, और धन में क्या होता है, ईस होता है। ठीक, क्या होता है, ये ईस हो जाता है। अब देखिए छोटी ई और बड़ी दोनों आपस में मिलेगा तो बड़ी ई में ट्रांसफर होगा, तो यहाँ बड़ी ई की मात्रा आपको दिख रहा है, और बड़ी ई में जब ट्रांसफर होगा तो हमारा दीर्घ संधि के अंतर्गत आएगा। और दीर्घ संधि आप जानते हैं कि स्वर्ण संधि के ही प्रकार है। ठीक है, तो 4 का सी आपका सही होगा। 5वें क्वेश्चन की बात करें तो पूर्वाग्रह का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो क्या होगा, पूर्व धन ग्रह होगा, या पूर्वा धन ग्रह हो जाएगा, या पूर्व धन आग्रह हो जाएगा, या पूर्व धन आ धन ग्रह होगा। तो पूर्वाग्रह की बात करें तो पूर्वाग्रह क्या हो जाएगा, तो आपका बी सही होगा, कहा पूर्वा धन ग्रह आपका हो जाएगा संधि विच्छेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन के बाद 6वां नंबर क्वेश्चन है कि अक्षौहिणी क्या है, अक्षौहिणी जो संधि है इसका विच्छेद आपको सही बताना है। क्या हो जाएगा, अक्षधन हीनी हो जाएगा, या अक्षधन ओहिनी होगा, या अक्षधन अहिनी होगा, या अक्षधन ओहिनी हो जाएगा। तो आपको संधि भी साथ में बताना है कौन संधि होगा, और साथ में आपको ये बताना है कि इसका सही विकल्प क्या होगा। तो देखिए अक्षौहिणी की बात करें तो जो हमारा संधि जो हो जाएगा वो ए आपका सही होगा, विसर्ग संधि के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें 7वां नंबर क्वेश्चन जो है, यश धन दा क्या है, यश धन दा का संधि युक्त पद कौन सा होगा, यशोदा हो जाएगा, या यशोधा होगा, सॉरी यशोदा होगा, या यशोदा होगा, या यशुदा होगा, या यशाधा होगा। तो यश धन दा का जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यशोदा हो जाएगा। ये हमारा विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है, ओ की मात्रा में परिवर्तित होता है। प्रीवियस वीडियो में हम पर चर्चा कर चुके हैं। यदि प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको लेक्चर नंबर 5 करके बना हो, उसको आप देख लीजिएगा, तो आपका डाउट पूरा क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद बताना है। तो विद्यार्थी का आमतौर पर जानते क्या होता है, विद्या धन में क्या होता है, अर्थी, ये हमारा विद्यार्थी हो गया, और ये हमारा दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये भी आप समझ गए होंगे। आई होप कि आप पूरा क्वेश्चन को अंत तक हल किए होंगे। हमको विश्वास है कि आप पूरा क्वेश्चन सही बना लिए होंगे। जब नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो यहाँ पर पर्यायवाची शब्द को लेंगे, और साथ में विलोम शब्द वगैरह जो बचे हुए हैं शेष भाग को भी हम धीरे कंप्लीट करा देंगे। उसके पश्चात क्या होगा कि हम पर्यावरण पर फिर मूलतः वहाँ से लौट चलेंगे। कैसा रहा सेशन आप लिखना ना भूलेंगे, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट किए तो हमारे सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करेंगे, ताकि आपको समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे और अपने एग्जाम पैटर्न को और मजबूत करने में हम सहायक साबित होगा। तब तक के टाइम मुझे जागिए। जय हिंद, जय भारत।